आप सभी का स्वागत है नॉलेज पॉइंट मैसी क्लासेस में। मैं दिलखुश जहाँ आप सबको आज प्राकृतिक आपदा के बारे में पढ़ाऊंगा, जो क्लास 10th का ज्योग्राफी का एक पार्ट है। सबसे पहले इसमें हम ये जानना चाहेंगे जो प्राकृतिक आपदा है क्या। प्राकृतिक आपदा वैसी आपदा होती है जिसमें जान मान की नुकसान होती है और यह अचानक से होने वाली घटनाएं हैं, जिसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। आपदा हमारे जीवन में उथल पुथल को पैदा करता है, ताकि हम जो सामान्य जीवन जी रहे होते हैं उसमें किसी न किसी प्रकार से यह हमें विघ्न पैदा करते हैं, जिसे हम आपदा कहते हैं। अब बात आती है जो कि आपदा में होता क्या सब है। तो आपदा में सबसे पहले क्या होती है, जान, यानी कि खुद का जान हो या किसी पक्षी का या जानवर का इत्यादि। तो उसके बाद माल, माल का अर्थ होता है यहाँ पर पैसा से, धन संपत्ति से, और ये दोनों जब भी नुकसान पहुँचती है और वो भी अचानक होने वाली घटनाओं से, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। अब आते हैं आपदा के प्रकार। मुख्य रूप से आपदा के दो प्रकार होते हैं। एक होता है आपका प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा, और दूसरा होता है मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा। अब कहता है यहाँ पर प्रश्न उठते हैं जो कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक आपदा वैसी आपदा होती है जो हमारे वातावरण में घटित होती है। ये घटनाएं प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आती है, जबकि मानव जनित घटनाएं जो मानव के द्वारा किया जाता है उसे हम मानव जनित आपदा कहते हैं। अब बात आती है जो कि प्राकृतिक आपदा में क्या सब आता है। तो प्राकृतिक आपदा में मुख्य रूप से बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी, ये सभी आते हैं प्राकृतिक आपदा में। जबकि मानव जनित आपदा में आग लगना, उसके बाद आतंकवादी, दंगे, ये सभी क्या होते हैं, मानव जनित आपदा होते हैं, जो कि किसी न किसी मनुष्य के द्वारा घटनाएं घटित की जाती है। ये मानव जनित आपदा के उदाहरण माने जाएंगे। अब इसके हम एक बार फिर से लिखते हैं जो प्राकृतिक आपदा में क्या सब आता है। प्राकृतिक आपदा में आता है आपका बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी, इत्यादि। ये घटनाएं क्या होती हैं, प्रकृति द्वारा घटित होती है, जिन्हें हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे अगर किसी अचानक से क्या होता है, ये घटनाएं अचानक से होती है। जैसे बाढ़ क्या होता है, बाढ़ हमें बताकर नहीं आती है, ये अचानक से आती है। उसके बाद सुखाड़, यह भी प्रकृति का देन है, और या जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ पर क्या होता है, सुखाड़ की स्थिति पैदा होती है। भूकंप, पृथ्वी के अंदर जो आंतरिक हलचल होती है उसे हम भूकंप कहते हैं, ये भी हमें बताकर नहीं आती है, ये प्राकृतिक आपदा के उदाहरण माने जाते हैं। सुनामी, ये समुद्र में उठने वाली एक प्रकार की तूफान होती है, जिन्हें हम सुनामी कहते हैं। ये भी आपदा जो होता है वह प्राकृतिक रूप से आती है। अब बात हम करेंगे मानव जनित आपदा का। मानव जनित आपदा में भी कुछ उदाहरण है, जैसे कि आग लगना, उसके बाद इसमें आ जाएगा आपका दंगे, उसके बाद इसमें आएगा आपका आतंकवादी घटनाएं, महामारी, इत्यादि। ये सभी क्या होते हैं, ये मानव जनित आपदा के उदाहरण माने जाते हैं। अब आते हैं जैसे मान लीजिए आग लगना। आग लगना हम क्यों बोलेंगे ये मानव जनित उदाहरण है, जैसे कि मान लीजिए अगर हम गैस सिलेंडर का प्रयोग करते हैं अपने रसोई घर में, और किसी न किसी कारण बस वह क्या होता है, रिसाव होता है, और रिसाव होने से विस्फोट होता है और आग लगती है, या आग बहुत दूर तक फैलती है, और इससे घटनाएं जो घटित होती है वह मानव जनित आपदा के अंतर्गत आती है। अब दंगे का मतलब होता है, जैसे अभी आपने हाल में देखा होगा जो अग्निपथ योजना सरकार के द्वारा लाई गई थी, इसमें क्या हुआ था, कहीं कहीं पर
ट्रेनों को जलाया गया था, सरकार की संपत्ति को क्षति किया गया था, वह भी किसी न किसी प्रकार से मानवों के द्वारा घटित एक घटना थी, जिसके चलते हम उसे क्या कहते हैं, मानव जनित आपदा का रूप मानते हैं। उसके बाद आतंकवादी घटनाएं। आतंकवादी घटनाएं का मतलब होता है किसी धार्मिक स्थल पर हो या सामाजिक स्थल पर हो या कहीं पर ऐसी घटनाएं जिससे मनुष्य की जाति का हानि होता हो, धन संपत्ति की बर्बादी होता है, वह भी मानव जनित आपदा के अंतर्गत माना जाएगा। उसके बाद होता है महामारी। महामारी का अर्थ यहाँ पर होता है जैसे संक्रमित बीमारी का फैलना जो कि मनुष्य के द्वारा किया गया हो, ये क्या होता है, महामारी के अंतर्गत आती है। और अभी हाल फिलहाल में आपने कोरोना का इसका उदाहरण मुख्य रूप से देखा होगा, जो कि चीन के वुहान शहर से प्रारंभ हुई थी और हमारे देश तक में और विभिन्न देश के विभिन्न क्षेत्रों में यह फैली थी, जो कि महामारी का सबसे भयावह, अब तक में सबसे भयावह रूप रहा था कोरोना का। इस तरह से हम देखते हैं कि आपदा प्रबंधन जो होते हैं वे दो प्रकार के थे, एक प्राकृतिक आपदा, दूसरा मानव जनित आपदा।